स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमृत एकेडमी उत्तराखंड पर। और जितने भी उत्तराखंड के युवा आगामी जो एग्जाम होने वाले हैं उनकी तैयारी में लगे हैं, वे अपनी तैयारी को काफी अच्छे से करो और प्रैक्टिस के माध्यम से करते रहिएगा। क्योंकि आपने क्वेश्चन का लेवल देखा होगा बच्चों, क्वेश्चन कितने अच्छे बनने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको उसी प्रकार से मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो उसी को देखते हुए उसी पैटर्न पर आप बने रहे, क्वेश्चन को आराम से करते रहिएगा और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है क्वेश्चन आंसर की। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है उसमें पढ़ेंगे जो हमारा पृथक राज्य आंदोलन था और कौशिक समिति और बढ़तवाल समिति। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और जो बच्चे हमसे ऑनलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हुए प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन अमृत एकेडमी उत्तराखंड को डाउनलोड करें। और जो बच्चे हरिद्वार और रुड़की के आसपास के क्षेत्रों से वह हमसे ऑफलाइन माध्यम से पढ़ सकते हैं बच्चों। ठीक है। कौशिक समिति। ठीक है बच्चों। तो कौशिक समिति कब की थी बच्चों? 4 जनवरी 1994। 4 जनवरी 1994 क्या बच्चों? कौशिक समिति। ये जो कौशिक समिति बच्चों देखो, इस पे क्वेश्चन पेपर में बना हुआ कि कौशिक समिति का गठन कब हुआ, ऐसे क्वेश्चन आया था। जैसे अभी कनिष्ठ सहायक के पेपर में आपने देखा था कि टिहरी के वह राजा कौन थे, मैं आपको बताता हूँ, मानवेंद्र शाह थे, जो पृथक राज्य की मांग को लेकर जनता के सामने आए थे बच्चों। ठीक, और जनता की ओर से ज्ञापन भी दिया था प्रधानमंत्री को। तो आप मुझे बताएं किस वर्ष मांग को लेकर सामने आए थे मानवेंद्र शाह, जो टिहरी के राजा थे बच्चों, किस वर्ष लेकर आए थे? इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें। और जो हमारा कौशिक समिति है 4 जनवरी 1994 की है। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है बच्चों। ठीक है, तो इसमें लिखो करके बच्चों, लिखो कौशिक समिति की स्थापना स्थापना मुलायम सिंह यादव सरकार के नगर विकास मंत्री, मुलायम सिंह यादव सरकार के नगर विकास मंत्री रमा रमाशंकर रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में हुई थी। तो किसकी अध्यक्षता में हुई थी बच्चों? रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में हुई थी। कौन सी समिति? कौशिक समिति। कब बच्चों? 4 जनवरी 1994 को। ठीक है, और जब इसकी स्थापना की गई बच्चों, तो इसके जो सदस्य थे बच्चों, किसके? कौशिक समिति के सदस्य। सदस्य क्वेश्चन पूछ लेगा बच्चों ऐसे, जैसे रमाशंकर कौशिक भगवती सिंह भगवती सिंह बाबूलाल यादव बाबूलाल यादव राम यादव राज बहादुर TRS सुब्रमण्यम थे। किसके बच्चों? कौशिक समिति के। और अगर क्वेश्चन ऐसे बने बच्चों की कौशिक समिति में, जो हमारी कौशिक समिति है उसके संयोजक कौन थे, अगर ऐसे क्वेश्चन बने कि कौशिक समिति के संयोजक कौन है, संयोजक, तो संयोजक कौन है बच्चों? RS टोलिया। तो ये कौन है बच्चों? संयोजक है। तो यहां तक बात क्लियर बच्चों, आपके क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल बनेगा बच्चों। तो जो कौशिक समिति बच्चों, तो इसने क्या किया बच्चों? अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जैसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करें बच्चों, जो हमारा यूकेडी है बच्चों,
ठीक। तो उसके जो विभाजन हुआ बच्चों, किस वर्ष हुआ विभाजन? यूकेडी का विभाजन। और यूकेडी के विभाजन जब हुआ तो बच्चों नेता कौन बने? और नेता बनने के बाद उन्होंने क्या किया था बच्चों, गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी घोषित किया था और दस्तावेज भी जारी किए बच्चों। और 21 जुलाई को अगर बात बताऊं तो आपको, तो इसमें क्या किया गया था, उन्होंने गैरसैंण की नींव भी रखी। तो नींव डाली और नींव डालने के बाद उसका गैरसैंण का नाम चंद्रनगर रखा। और कौशिक समिति ने क्या किया था बच्चों, गैरसैंण को क्या किया था बच्चों, कौशिक समिति ने स्थायी राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। जैसे अभी पीछे जो एग्जाम हुए थे, आयोग ने क्वेश्चन बनाया था बच्चों की निम्न में से कौन सा स्थायी गठनकर्ता राजधानी गठनकर्ता आयोग है? तो दीक्षित आयोग तो उत्तर बच्चों। तो देखो दीक्षित आयोग भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार। उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करते कि भाजपा सरकार ने गठन किया कब किया और कांग्रेस सरकार ने पुनर्जीवित कब किया बच्चों। ठीक। तो ये जो कौशिक समिति है हमारी, संयोजक कौन है बच्चों, आर एस टोलिया। तो यहां तक बात क्लियर, आगे चलते हैं, इसमें बताता हूँ। आप लिखो। 5 मई 1994 ईस्वी में कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की बच्चों। किसने? कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की कौशिक समिति ने, तो इसे मुलायम सिंह यादव ने स्वीकार किया बच्चों। अलग लाइन से लिखो। 21 जून 1994 ईस्वी को मुलायम सिंह यादव सरकार ने कौशिक समिति की जो सिफारिशें थी, सिफारिशों को स्वीकार किया। ठीक। कब किया बच्चों? 21 जून 1994 को किसने बच्चों? मुलायम सिंह यादव सरकार ने। स्वीकार किया। और जब स्वीकार की गई बच्चों, कौशिक समिति की जितनी भी सिफारिशें थी जब स्वीकार की गई, तो क्या हुआ इसमें बच्चों, अगस्त 1994 को, अगस्त 1994 को 8 पर्वतीय जनपदों को मिलाकर, 8 पर्वतीय जनपदों को मिलाकर विधानसभा में पास कर, पृथक राज्य उत्तराखंड विधानसभा में पास कर केंद्र सरकार को भेज दिया गया। किसे भेज दिया गया बच्चों? केंद्र सरकार को भेज दिया गया। तब हुआ क्या बच्चों, ये जो 8 पर्वतीय जिले हैं हमारे, वर्तमान में भी सीमा उत्तराखंड की यहीं तक सीमित होगी। जो ये बच्चों 8 जनपद होंगे ना हमारे, इनके नाम बताता हूँ आपको। जो ये 8 जनपद है हमारे, तो कौन कौन से बच्चों ये 8 जनपद हमारे? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी, देहरादून, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल। तो इन्हीं तक सीमा सीमित होगी बच्चों, जो भी हमारा उत्तराखंड है, नैनीताल। ये रहे बच्चों 8 जनपद। तो यहां तक बात क्लियर आपके? अब आपको बताता हूं। तो कौशिक समिति ने जो है सिफारिशें दी, तो कौशिक समिति की सिफारिशें क्या कहती बच्चों? स्वीकार तो कर ली गई 21 जून को। तो
कौशिक समिति की सिफारिश है। कि कौन कौन सी सिफारिश थी इसकी, कौशिक समिति की। देखा बच्चों, पेपर में क्वेश्चन आया था, जो हमारा कौशिक समिति है, तो कौशिक समिति ने क्या किया था बच्चों, कितने मंडल बताए उत्तराखंड के। तो कितने मंडल बताए बच्चों, लिखो। कौशिक समिति ने 3 मंडल बताए। अंडरलाइन कर लो बच्चों, ये आएगा फिर पेपर में। 3 मंडल बताए। और कैसे बच्चों, जैसे देखो कुमाऊं मंडल, जैसे बच्चों गढ़वाल मंडल, और एक बताया कैसा बच्चों, नया मंडल। तो ये दूसरा हुआ और ये तीसरा हुआ। अब कौशिक समिति कहती है कि कुमाऊं में 5 जनपद होंगे, गढ़वाल में 5 जनपद होंगे, और नए मंडल में 4 जनपद होंगे। यानी कि 5 5 10 और 4 14। यानी कि कौशिक समिति ने कितने जनपद बताए बच्चों, अंडरलाइन कर लो बच्चों से, ठीक। तो कौशिक समिति ने कहा कितने मंडल होंगे, 3, और जनपद कितने होंगे बच्चों, 14 जनपद हो गए। और सिफारिश क्या की थी बच्चों, राजधानी किसे बताया कौशिक समिति ने, देखो। राजधानी गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की बात कही, सिफारिश की किसने, गैरसैंण ने। और ये इसलिए की बच्चों क्योंकि 68%, कितना बच्चों, 68% जनता थी ना, जो किसकी राय थी बच्चों, जनता की राय, गैरसैंण को राजधानी बनाना था। किसने कहा ऐसा, कौशिक समिति ने सिफारिश में कहा ऐसा। ठीक बच्चों, तो यहां तक बात क्लियर। अगली हेडिंग बनाओ बच्चों, बढ़तवाल समिति। बढ़तवाल समिति। तो ये जो हमारा बढ़तवाल समिति है बच्चों, ये भी 1994 की है। ठीक बच्चों, कब, मुलायम सिंह यादव सरकार। मुलायम सिंह यादव सरकार। तो जो हमारा ये बढ़तवाल समिति थी बच्चों हमारी, तो इसने क्या किया बच्चों, तो जैसे कौशिक समिति थी ऐसे बढ़तवाल समिति थी बच्चों। तो इसने क्या किया, बढ़तवाल समिति ने कहा बच्चों, चलो सबसे पहले तो ये लिखो आप, अध्यक्ष बढ़तवाल समिति के, जैसे रमाशंकर कौशिक था कौशिक समिति हुई, तो ऐसी कौन है बच्चों, विनोद बढ़तवाल। विनोद बढ़तवाल। अब बढ़तवाल समिति क्या कहती है बच्चों, बढ़तवाल समिति कहती है कि 2 मंडल होंगे। कौशिक समिति ने कहा कितने मंडल होंगे, 3। बढ़तवाल समिति क्या कहती है बच्चों, 2 मंडल होंगे, एक हमारा कुमाऊं और एक हमारा गढ़वाल। और कितने जनपद होंगे, जनपद। तो बढ़तवाल समिति कहती है बच्चों 16 जनपद होंगे। यानी कि 8 जनपद और 8 जनपद, ऐसा भी हो सकता है, किसी बुक में दिया नहीं गया बच्चों, लेकिन जनपद कितने होंगे, 16। तो बढ़तवाल समिति क्या कहते हैं, 2 मंडल होंगे, जनपद कितने होंगे बच्चों, 16 होंगे। और बढ़तवाल समिति ने क्या कहा बच्चों, राजधानी के लिए 6 जगह बताई। राजधानी के लिए 6 जगह बताई। किसने बच्चों, बढ़तवाल समिति ने। जैसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करो कि 5 स्थानों को चिन्हित किया था दीक्षित आयोग ने राजधानी के लिए, वह 5 स्थान कौन कौन से थे बच्चों, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करो, ठीक है। और ये सुनो अगला पॉइंट, ठीक, जो हमारी ये बढ़तवाल समिति ने, तो बढ़तवाल समिति ने क्या कहा, मुख्य बिंदु है बच्चों। बढ़तवाल समिति ने क्या कहा था, तत्कालीन 19 विधानसभा 19 विधानसभा सीटों को 75 से 80 करने का सुझाव दिया। 75 से 80 करने का सुझाव दिया।
किसने दिया बच्चों? बढ़तवाल समिति ने। जैसे पेपर में क्वेश्चन बनता है ना कि राज्य गठन से पूर्व कितनी विधानसभा सीटें थी, तो इसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में करें बच्चों, ठीक। जैसे बढ़तवाल समिति कहती है बच्चों, लिखो, बढ़तवाल समिति ने 25 सदस्यों वाली विधान परिषद की मांग की थी। विधान परिषद की मांग की थी। किसने की थी बच्चों? बढ़तवाल समिति ने की थी। जैसे बढ़तवाल समिति ने क्या कहा था बच्चों? 4 लोकसभा सीटें थी। कितनी बच्चों? 4 लोकसभा सीटें थी। इन्हें ही पर्याप्त माना बच्चों। इन्हें ही क्या माना बच्चों? पर्याप्त माना। तो ये बढ़तवाल समिति, इसके बाद बच्चों आरक्षण संबंधी आंदोलन हुआ, और उसके बाद आमरण अनशन एक नैनीताल में हुआ था, जो काशी सिंह एरी के नेतृत्व में था। और उसके बाद 19 अगस्त 1994 को विधानसभा में पत्र बम फेंके गए तृणपंत और मोहन पाठक ने। उसके बाद विधानसभा में पास हुआ हमारा उत्तराखंड। बच्चों कब हुआ, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें। चैनल को लाइक करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो का साझा करो अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।